और आक्रमण में अगली बारी है इस समय की बड़ी खबर की वॉर ब्रेकिंग ईरानी परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आई है ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप के दूत विटकॉफ का एक बड़ा दावा है। अब विटकॉफ कह रहे हैं कि 7 दिन में एटम बम ईरान तैयार कर सकता है, और यही तो बार बार एक टेंशन की बात है अमेरिका और इजराइल के लिए। अब विटकॉफ कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर यूरेनियम संवर्धन है ईरान का, वो इतना ताकतवर है कि ईरान 7 दिन के अंदर एटम बम बना सकता है। कई रिपोर्ट से ये भी बड़ी सामने आई थी अमेरिका की तरफ से कि एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा एटम बम बनाने की क्षमता ईरान की है। जिस तरह से यूरेनियम संवर्धन और बड़ी प्लानिंग ईरान की नजर आती है, और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका की चिंता लगातार बढ़ती है। अब एक तरफ एक बार फिर से विटकॉफ की तरफ से ये बड़ा दावा ईरान के इस पूरे प्लान को लेकर जरूर कहा जा रहा है। देखिए, कई बड़े सवाल यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं। सवाल ये कि जिस अमेरिका की धमक से आधी दुनिया के देश अपने फैसले बदल लेते थे, जिस पेंटागन की सैन्य शक्ति का लोहा पूरा ग्लोब मानता है, आखिर वो ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर क्यों खड़ा है? क्या ये सिर्फ धार्मिक कट्टरता की ताकत है, या फिर ईरान के पास वो सीक्रेट हथियार है जो सुपर पावर के रडार को भी गच्चा दे सकते हैं? इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों तेहरान वॉशिंगटन की धमकियों को अपनी जूती की नोक पर रखता है। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है, जिसकी एक हुंकार से दुनिया कांपती है। दूसरी तरफ ईरान, एक ऐसा देश जिस पर दशकों से पाबंदियां हैं, जिसके जनरलों को मार गिराया गया, जिसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की कोशिश भी की गई। लेकिन सवाल यह है कि ईरान डरता क्यों नहीं? ट्रंप ने ईरान को बोर्ड ऑफ पीस के जरिए आखिरी अल्टीमेटम दिया कि 15 दिनों में डील करो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन तेहरान से जवाब आता है, हम झुकेंगे नहीं। आखिर ईरान की इस निडरता के पीछे का राज क्या है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे। पहला कारण, मिसाइलों का जखीरा और असिमेट्रिक वारफेयर। ईरान की पहली ताकत है उसकी मिसाइल शक्ति। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। जून 2025 में जब ईरान ने कतर में अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर हमला किया था, तो दुनिया ने देखा कि ईरान की मिसाइलें अमेरिकी डिफेंस को कैसे भेज सकती हैं। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से पारंपरिक युद्ध तो नहीं जीत सकता, इसलिए उसने असिमेट्रिक वारफेयर का रास्ता चुना है। उसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रोन आर्मी है। ये सस्ते ड्रोन अमेरिका के अरबों डॉलर के पैट्रियट सिस्टम को चकमा देने की काबिलियत रखते हैं। दूसरा कारण, हॉर्मोज की गर्दन पर ईरान का हाथ। ईरान के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% तेल और गैस यही से गुजरता है। ईरान की संसद ने पहले ही इस रास्ते को बंद करने का प्रस्ताव पास कर रखा है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इस सकरे रास्ते में माइंस बिछा सकता है या सुसाइड बोट्स का इस्तेमाल कर सकता है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुद ही बैठ जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आक्रमण की जान लीजिए जो आई है ईरान को लेकर। इजराइल में बड़ी बैठक की जा रही है, लगातार तनाव बरकरार है। जी हाँ, ईरान को लेकर इजराइल में बहुत बड़ी बैठक है और नेतन्याहू की सैन्य अधिकारियों के साथ में दरअसल बैठक की जानकारी है। इजरायली सेना की तैयारियों को लेकर बड़ी चर्चा भी की जा रही है। अब सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक भी नेतन्याहू करने वाले हैं। जिस तरह से एक तरफ बातचीत का दौर शुरू होने वाला है, ये कहा जाए कि वो एक औपचारिकता मात्र है, लेकिन उसके पहले इजराइल में बड़ी बैठकें हो रही हैं। नेतन्याहू की सैन्य अधिकारियों के साथ में बैठक है और ये कहा जाए कि तैयारियों पर चर्चा है। किस तरह से
तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा को लेकर ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक भी अब नेतन्याहू आने वाले वक्त में करेंगे। लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या हथियार तैयार हैं, हमले को लेकर इजराइल कितना तैयार है, या जवाबी कार्रवाई को लेकर भी किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देने के लिए इजराइल तैयार है। तेहरान से आई एक चेतावनी ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। ईरान ने अपनी रणनीति के पत्ते खोलते हुए सीधे शब्दों में यह कह दिया कि अगर तेहरान जलेगा तो तेल अवीव और रियाद भी सुरक्षित नहीं रहने वाले। और ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि ईरान का वो सुसाइडल प्रहार है जो पूरे मिडिल ईस्ट को राख करने की ताकत रखता है। तेहरान ने साफ कर दिया कि उसकी सरहद पर गिरी एक भी मिसाइल का बदला इजराइल और सऊदी अरब की तबाही से लिया जाएगा। क्या मिडिल ईस्ट अब विनाश के इस त्रिकोण में फंस चुका है? तीसरा कारण एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान की अदृश्य दीवार। ईरान अकेला नहीं लड़ता, उसके पास लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में शक्तिशाली मिलिशिया का एक नेटवर्क है जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। भले ही हालिया हमलों में इस नेटवर्क को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये अभी भी 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की ताकत रखते हैं। जो खाड़ी क्षेत्र में तैनात है। ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ है, अगर तेहरान जलेगा तो तेल अवीव और रियाद भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। चौथा कारण रूस और चीन का बैकडोर सपोर्ट। एक और बड़ी वजह है वैश्विक समीकरण। हाल ही में ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में जॉइंट लेवल ड्रिल की है। चीन और रूस के लिए ईरान एक ऐसा मोहरा है जो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाए रखता है। रूस से मिल रहे सुखोई लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हौसले बुलंद कर रखे हैं। तो क्या ईरान वाकई अमेरिका से नहीं डरता? हकीकत में ये डर की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बराबरी के स्तर पर होगी। अमेरिका इस वक्त 895 अरब डॉलर के सैन्य बजट के साथ खड़ा है, जबकि ईरान का बजट मात्र 15 अरब डॉलर है। लेकिन इतिहास गवाह है, युद्ध सिर्फ पैसों से नहीं, रणनीतियों से लड़े जाते हैं। क्या ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स काम करेगी या तेहरान अपनी जिद पर अड़ा रहेगा? ये आने वाले 10 दिन तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। आक्रमण की ईरान से तनाव के बीच बड़ी प्लानिंग यहां पर नजर आती है। अमेरिका ने जो प्लानिंग की है, दरअसल बड़ी खबर, ईरान से तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। इजराइल की सुरक्षा के बहाने अब नक्शा बदलने का प्लान है। जी हां, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना चाहता है अमेरिका। ईरान को कमजोर करके एक तरह से नक्शा बदला जा सकता है और इसी को लेकर बड़ी चिंता यहां पर नजर आ रही है। खुद मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों की तरफ से इस पर चिंता भी जाहिर की गई है। अब बड़ी बात यह, दरअसल ईरान अमेरिका तनाव में अरब देशों में खलबली क्यों है? डर ईरान पर हमले का नहीं है, बल्कि भूगोल बदलने का डर है। क्योंकि जब जब जंग हुई, अरब की जमीन और भी ज्यादा तंग हुई है। यानी इजराइल का नक्शा हर बार हर जंग के बाद में विस्तारित हुआ है, बदला है। तो क्या इस बार इजराइल का ग्रेटर इजराइल का सपना साकार हो जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में एक और भूचाल आने वाला है? क्या ईरान पर हमले की आड़ में मध्य पूर्व का नक्शा फिर से बदल जाएगा? और क्या ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक नारा है या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा?
मिडिल ईस्ट की रेत एक बार फिर सुलग रही है और सवाल उठ रहे हैं वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक। इतिहास गवाह है कि जब भी इस इलाके में जंग हुई, नक्शा बदला है। साल 1917 तब पूरा इलाका ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन कहलाता था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने विभाजन का प्रस्ताव रखा और 55% यहूदी राज्य, 45% अरब राज्य और यरूशलेम अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया। 1948 में इजराइल बना। उसी के साथ जंग छिड़ गई, लेकिन जंग खत्म हुई तो इजराइल अपने प्रस्तावित नक्शे से बड़ा हो चुका था। ये इजराइल का पहला विस्तार था। इसके बाद 1947 में 6 दिन की जंग हुई। इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल गया। गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सिनाई पर इजराइल का कब्जा हो गया। 1993 से 1995 के दौरान ओस्लो समझौता हुआ और वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला एरिया फिलिस्तीनी प्रशासन, दूसरा इलाका साझा नियंत्रण और तीसरा इलाका इजरायली नियंत्रण। यानी इतिहास कहता है कि यहाँ जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़ी जाती, नक्शों पर भी लड़ी जाती है। अब इजराइल में अमेरिकी राजदूत के बयान ने अरब दुनिया में हलचल मचा दी है। ग्रेटर इजराइल के शब्द जैसे ही गूंजे, खाड़ी देशों की सियासत में सनसनी फैल गई। और बड़ी खबर ग्रेटर इजराइल से जुड़ी हुई। जी हां, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। ग्रेटर इजराइल की मंशा पर अब मुस्लिम देश नाराज हो गए हैं। मुस्लिम देश भड़क चुके हैं ग्रेटर इजराइल की मंशा पर। अमेरिका के विरोध में अब खुलकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अमेरिका के विरोध में 57 ऐसे मुस्लिम देश हैं जो खिलाफत कर रखे हैं। दरअसल ग्रेटर इजराइल बनाने का जमकर विरोध किया जा रहा है। खुद OIC या अरब लीग और GCC जैसे संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। ईरान पर हमला होने पर अब अरब देशों में बड़ा डर साफ तौर से नजर आता है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले वक्त में ये इतना आसान नजर नहीं आएगा। सवाल बड़ा है, क्या ईरान की कमजोरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगी? क्या कूटनीति की आड़ में तेहरान को अगला निशाना बनाने की बिसात बिछ चुकी है? अगर तेहरान गिरा तो क्या मिडिल ईस्ट का पूरा भूगोल बदल दिया जाए? क्या इसका मतलब है कि अगर ईरान कमजोर हुआ तो शक्ति संतुलन स्थायी रूप से बदल जाएगा? क्या तेहरान अगर लक्ष्य है और अगर ऐसा हुआ तो क्या अरब सीमाएं सुरक्षित रहेंगी? इसी डर ने 57 देशों को एकजुट कर दिया है। OIC, अरब लीग और GCC पहली बार इतने खुलकर एक सुर में बोल रहे हैं। उधर अमेरिका ने OIC, अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की धमकी का जवाब ढूंढ लिया है। ईरान पर हमला हुआ तो अरब देशों की न तो जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा और न ही एयर स्पेस का। ईरान पर यूरोप से सीधा हमला किया जाएगा, यानी बुल्गारिया, ग्रीस और साइप्रस जैसे यूरोपीय देशों से अमेरिका के F-35 और F-16 फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे। यानी सैन्य दृष्टि से तैयारी मुकम्मल बताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु कार्यक्रम रोकने तक सीमित रहेगा या इसके बाद एक नया शक्ति समीकरण जन्म लेगा? ईरान जो खुद को रेजिस्टेंस एक्सिस का केंद्र मानता है, लेबनान से लेकर सीरिया और यमन तक प्रभाव रखता है। अगर ईरान कमजोर हुआ तो क्या पूरे क्षेत्र एक धुरी में आ जाएगा? आज अरब देशों की चिंता सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि वो शक्ति संतुलन है जो दशकों से नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। अगर ईरान गिरा तो क्या सीरिया, लेबनान और इराक में नई लकीरें खिंचेंगी? क्या खाड़ी देशों की सुरक्षा नीति बदल जाएगी? क्या तेल की राजनीति नया मोड़ लेगी? इतिहास कहता है कि मध्य पूर्व में जब भी बारूद सुलगा, नक्शों ने करवट ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।